गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशीला देवी मीना आपको राजनीति विज्ञान विषय पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र मैंने आपको शुरू करवा दिया है, जिसके कुछ अध्याय हमने कर भी लिए हैं। आज की इस क्लास में हम राजनीति विज्ञान का स्वरूप पढ़ेंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है या इसका स्वरूप क्या है, ये विज्ञान है या कला है। इस संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। अब तक हमने राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण देखा है और दोनों दृष्टिकोणों में अंतर भी हमने देखा है। तो आज की इस क्लास में हम राजनीति विज्ञान के स्वरूप के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्या राजनीति विज्ञान विज्ञान है? पहला सवाल एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते सबके सामने ये उठता है कि हमारा विषय, जिसको हम कला संकाय में पढ़ते हैं, तो क्या ये विज्ञान है या इसको विज्ञान माना जाए, क्योंकि इसमें नाम में ही राजनीति विज्ञान है। अतः हमें ये इस अध्याय के द्वारा ये देखने की हम कोशिश करेंगे कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान माना जाए या कला माना जाए, अर्थात उसका स्वरूप क्या है, उसका कैसे निर्धारण किया जाए। यद्यपि हमारे अध्ययन के विषय को राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस विषय को विज्ञान मानने के विषय में राजनीति विज्ञान के विद्वानों में ही बहुत अधिक मतभेद है। एक तरफ बक्कल, काम्टे, मैटलिन, एमोस, बियर्ड्स, कैटलिन, मॉस्का, डॉगन आदि इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ अरस्तु इसे सर्वोच्च विज्ञान मानता है। इसके अलावा बर्नार्ड शा, बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लेंसली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर, लॉस्की आदि ने भी इसे विज्ञान माना है। अर्थात राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है या नहीं, इस संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों में ही मतभेद है। और इसमें दो तरह का ग्रुप है। एक ग्रुप ये मानता है कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है, और दूसरा ग्रुप ये कहता है कि राजनीतिक विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है या राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध में तर्क, कि ऐसे कौन कौन से तर्क है जिसके माध्यम से ये सिद्ध कर सकते हैं हम कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है, या विद्वानों ने ये सिद्ध करने की कोशिश करी है कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है। तो इसमें पहला जो तर्क दिया जाता है आलोचकों द्वारा, वो कहते हैं सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव। जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, उनका ये कहना है कि सर्वमान्य सिद्धांत इसमें नहीं पाए जाते। राजनीति विज्ञान में गणित की भांति 1 और 1 2 तथा भौतिक विज्ञान की भांति गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव है। इसमें जहां एक और आदर्शवादी राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते हैं, वहीं दूसरी ओर अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक मानते हैं। अतः इसमें विज्ञान की भांति सर्वमान्य सिद्धांतों के अभाव में इसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता। कि गणित में 2 और 2 4 होते हैं, या गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज आसमान से धरती पे गिरेगी। तो ये ऐसे सिद्धांत जो सर्वमान्य है, दुनिया में हर जगह एक ही रूप से मान्य हैं, ऐसे सिद्धांत विज्ञान में तो पाए जाते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसे सिद्धांत नहीं पाए जाते। क्योंकि राजनीति विज्ञान में कुछ विचारकों का तो ये मानना है कि राज्य एक सर्वोच्च संस्था है, जबकि अराजकतावादी यहाँ पर कहते हैं कि राज्य एक अनावश्यक संस्था। अर्थात राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव पाया जाता है। तो इस आधार पर विचारक ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को हम विज्ञान नहीं कह सकते। दूसरा जो तर्क देते हैं इसके बारे में, वो ये है कि कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव। विज्ञान में किसी घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में ये कहना कठिन है कि किस घटना के पीछे कौन सा कारण प्रमुख है। अतः इसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। विज्ञान में किसी भी घटना के पीछे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के पीछे कोई निश्चित कारण होता है। कोई भी विज्ञान का घटनाक्रम, कोई भी प्रयोग, प्रैक्टिकल, उसके पीछे कोई ना कोई, किसी सिद्धांत के पीछे कोई कारण निहित होता है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में ऐसा निश्चित कारण हम नहीं ढूंढ सकते कि किसी घटना के पीछे, किसी युद्ध के पीछे या किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे निश्चित रूप से कौन सा कारण उत्तरदायी रहा है। इसलिए भी कार्य और कारण में निश्चित सिद्धांत के अभाव में
या निश्चित संबंध के अभाव में हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। नंबर 3, पर्यवेक्षण व परीक्षण संभव नहीं। विज्ञान में एक प्रयोगशाला में बैठकर अनेक प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसे प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि इसके अध्ययन का विषय मानव, जिसकी क्रियाएं हमारे नियंत्रण में नहीं है। पर्यवेक्षण और परीक्षण, विज्ञान में हम एक प्रयोगशाला में बैठकर अनेकों प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसकी जो अध्ययन का विषय है वो मनुष्य है और उसका मन परिवर्तनशील होता है, उसकी क्रियाएं परिवर्तनशील है, अतः हम उसको नियंत्रण में नहीं कर सकते। तो विद्वान ये कहते हैं कि पर्यवेक्षण और परीक्षण संभव नहीं होने के कारण हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। चौथा जो कारण देते हैं इसके विपक्ष में वह है सही माप जोक का अभाव। शुद्ध विज्ञान की विशेषता शुद्ध माप जोक या शुद्ध परिणाम विज्ञान की विशेषता है, लेकिन मनुष्यों का व्यवहार, क्रोध, उत्तेजना, प्रेम, भावना, अभिलाषा राजनीति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व है, अतः इन्हें नापना संभव नहीं है। हम विज्ञान में माप तोल निश्चित कर सकते हैं, सही नाप जोक कर सकते हैं, लेकिन मात्रा एक निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान का जो विषय है मनुष्य, उसका क्रोध, भाव, आवेश, संवेदनाएं और उसका व्यवहार निश्चित रूप से मापा नहीं जा सकता है। इसलिए विद्वानों का ये मानना है कि चूंकि इसमें सही मापजोक का अभाव है, इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अगला जो तर्क देते हैं वो है कि भविष्यवाणी संभव नहीं है। विज्ञान में भविष्यवाणी करके बताया जा सकता है कि आगामी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होगा, लेकिन राजनीति विज्ञान में निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि आगामी चुनावों में किस पार्टी की हार या जीत होगी। अर्थात हम राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी निश्चित रूप से नहीं कर सकते, और अगर भविष्यवाणी करी भी जाती है तो वो 100% खरी नहीं उतरती है। इसलिए भी विद्वान ये कहते हैं कि चूंकि विज्ञान में भविष्यवाणी किया जाना संभव है, इसलिए राजनीति विज्ञान में ऐसा हम नहीं कर सकते, अतः हम इसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। अगला जो तर्क दिया जाता है वह है अध्ययन वस्तुनिष्ठ व निरपेक्ष नहीं है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय मानव होने के कारण इसके अध्ययनकर्ताओं का व्यक्तित्व कहीं न कहीं उसके निष्कर्षों को प्रभावित करता है, अतः अध्ययन निरपेक्ष और वैज्ञानिक नहीं है। विज्ञान की एक विशेषता होती है कि तथ्यों, सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर कोई अध्ययन किया जाता है, और उसके जो अध्ययन है वो वस्तुनिष्ठ होता है, अर्थात जैसा हम अध्ययन करते हैं उसके निष्कर्ष वैसे ही निकलते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान में व्यक्ति का जो अध्ययन करता है उसका व्यवहार कहीं न कहीं या उसका व्यक्तित्व कहीं न कहीं उसके अध्ययन को प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, उसकी हर विचार पे उसकी छाप पड़ती है, उसके विचारों की छाप पड़ती है, इसलिए हम पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ अध्ययन इसमें संभव नहीं है, अतः हम इसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। मानव स्वभाव, नेक्स्ट जो कारण है वह है कि मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। मानव जो कि राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय है, एक चेतन प्राणी है, कोई जड़ वस्तु नहीं, अतः इसका स्वभाव पल पल परिवर्तन होता रहता है, अतः इसके बारे में कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। मनुष्य का स्वभाव परिवर्तनशील है और राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय जो अध्ययन का विषय है वो मनुष्य ही है, अतः निश्चित रूप से हम मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता के कारण उसके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव हर पल बदलता है और उसके द्वारा कही गई एक बात वो दूसरे ही पल बदल भी सकता है। अगला जो तर्क दिया जाता है वह है परिभाषा व अध्ययन पद्धतियों के संबंध में मतभेद। राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ता इसकी परिभाषाओं और अध्ययन पद्धतियों के संबंध में एक मत नहीं है। जैसे आपने देखा ही होगा कि परंपरागत अध्ययन के अनुसार इसकी किस तरह से परिभाषित किया गया है और आधुनिक दृष्टिकोण में इसको अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। उपयुक्त आधार पर राजनीतिक विचारकों ने यह सिद्ध किया है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। बक्कल ने तो यहाँ तक कह दिया कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है।
वर्क के अनुसार जिस प्रकार सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना असंभव और अवांछनीय है। अर्थात राजनीतिक विज्ञान के विचारकों ने भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा है। तो इस प्रकार ये सारे तर्क राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विपक्ष में दिए गए। अर्थात ये तर्क देने वाले विचारकों का ये मानना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। अब हम उस पक्ष को पढ़ेंगे जो ये कहता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, अर्थात राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के पक्ष में तर्क। गार्नर ने विज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा कि विज्ञान किसी विषय से संबंधित विज्ञान उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो और जिसके तथ्य परस्पर संबंध क्रमबद्ध और व्यवस्थित हो। इस परिभाषा के आधार पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन करें तो हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले विद्वानों में प्रमुख है बोधा, गार्नर, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस आदि। इसके पक्ष में इस तरह से तर्क दिए जाते हैं। नंबर 1, राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। इसका क्षेत्र निश्चित है। इसके सामान्य नियम स्थापित हो चुके हैं। उदाहरण के लिए जैसे राज्य की उत्पत्ति, विकास एवं कार्यों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो पहला जो तर्क दिया कि इसका ज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित है, अतः राजनीति विज्ञान विज्ञान है। दूसरा जो तर्क दिया जाता है वह है कि सर्वमान्य तथ्यों और सिद्धांतों का विकास। राजनीति विज्ञान में कुछ सर्वमान्य तथ्य पाए जाते हैं, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित परराष्ट्र संबंध आज भी उतने ही प्रभावशाली और प्रमाणिक है। असमानता, जातिवाद, निरक्षरता, निर्धनता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार आदि लोकतंत्र के लिए सर्वथा बुरे हैं। अतः राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। अर्थात राजनीति विज्ञान में भी ऐसे सर्वमान्य तथ्य और सिद्धांत पाए जाते हैं जिसके आधार पर आसानी से कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। अगला जो तर्क दिया जाता वह है अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व व एकरूपता। राजनीति विज्ञान की विषय सामग्री में कुछ स्तर तक एकरूपता होती है, अर्थात कुछ विशेष परिस्थितियों में मानव का राजनीतिक व्यवहार एक जैसा होता है। उदाहरण के लिए कि राष्ट्र में कोई संकट आ जाए तो सभी व्यक्ति जाति, पाति, धर्म और भेदभाव भूलकर राष्ट्र की सुरक्षा की बात सोचते हैं। अर्थात इस पक्ष का ये मानना है कि मनुष्य के स्वभाव में भी एकरूपता पाई जाती है। इसलिए हम कह नहीं सकते कि जो अध्ययन की जो प्रकृति है या अध्ययन सामग्री है उसकी प्रकृति है उसमें स्थायित्व और एकरूपता नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है कार्य और कारण में परस्पर संबंध। विज्ञान की भांति इसमें भी कार्य और कारण में पूर्णतः संबंध तो स्थापित नहीं किए जा सकते, लेकिन विशेष घटनाओं के अध्ययन से कुछ सामान्य निष्कर्ष तो निकाले जा सकते हैं, जैसे जनता का असंतोष, शासक वर्ग का शासित वर्ग के प्रति अपमान पूर्वक व्यवहार, आर्थिक असमानता और जन विद्रोह हमेशा से ही जन विद्रोह के कारण रहे हैं। जो पांचवा तर्क दिया जाता है राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण और परीक्षण संभव। राजनीति विज्ञान में भी पर्यवेक्षण द्वारा ऐसे अनेक राजनीतिक तथ्यों का पता लगा सकते हैं जिसे वैज्ञानिक अर्थ में सत्य कहा जा सकता है। जैसे पर्यवेक्षण पद्धति से हम लोकतंत्र व अन्य शासन पद्धतियों का अध्ययन करके हम ये कह सकते हैं कि लोकहित के प्रति लोकतंत्र अन्य पद्धतियों की बजाय अधिक सजग है। इसमें सत्ता का प्रयोग जनहित में होता है। इसी प्रकार सत्याग्रह, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि राजनीतिक प्रयोगों के ही उदाहरण है। इसमें ये कहा जा सकता है, इस पक्ष को मानने वाले विचारक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में भी प्रयोग और परीक्षण किए जा सकते हैं, अतः ये एक विज्ञान है। अगला है इसमें भविष्यवाणी की जा सकती है। एग्जिट पोल, चुनावों की भविष्यवाणी आदि ऐसे उदाहरण है इसके जिसे हमें सिद्ध कर सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में भी विज्ञानों की भांति भविष्यवाणी की जा सकती है। और आज कल के जो हम उदाहरण देखते हैं कि एग्जिट पोल के द्वारा
पहले ही तय हो जाता है कि कौन सी पार्टी विजयी होगी। निश्चित रूप से वो सफल भी होते हैं भविष्यवाणी। अतः हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। तो ये जो सारे तर्क दिए गए हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में है। तो अब तक हमने देखा कि राजनीति विज्ञान, हमने दो पक्ष देखे। एक पक्ष ये कहता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, दूसरा पक्ष कहता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है। अब एक चीज आती है, राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में, क्योंकि हम इसका कला में ही अध्ययन करते हैं, अतः कला है या नहीं है इस बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। कई विद्वान राजनीति विज्ञान को कला मानते हैं। बैलेंसली के अनुसार राजनीति विज्ञान विज्ञान की अपेक्षा कला अधिक है। अब कला क्या होती है? कला से तात्पर्य ऐसे विज्ञान से है जिसका उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर बनाना है। कला में बताती है कि किस प्रकार वर्तमान जीवन की कमियों को दूर किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान एक कला का उद्देश्य मानव जीवन को अच्छा, सुंदर, सद्गुणी और अच्छा बनाना है। अतः विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य नागरिकों को सद्गुणी और उनके जीवन को सुखमय बनाना है। राजनीति विज्ञान व्यक्ति के जीवन के अधिकाधिक कल्याण के लिए कार्य करती है। अतः इस दृष्टिकोण से ये एक कला है। तो राजनीति विज्ञान को कला मानने वाले विचारक भी हमें मिलेंगे या विद्वान भी हमें मिलेंगे जो ये कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सुधार लाकर, मनुष्य के जीवन में कल्याण की बात सोचकर या मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य कर उसके जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुधार करती है, इसलिए ये एक कला है। अब राजनीति विज्ञान विज्ञान व कला दोनों उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान और कला दोनों है। इसके जो सैद्धांतिक पक्ष है उसको हम विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं और इसका जो व्यवहारिक पक्ष है वह कला की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस प्रकार हमने राजनीति विज्ञान के स्वरूप के अंतर्गत विद्यार्थियों ने देखा कि राजनीति विज्ञान कि ऐसे कौन कौन सी ऐसे विद्वानों की ऐसे कौन कौन सी तर्क है जिसके आधार पर हम इसको कला माने, विज्ञान नहीं माने या विज्ञान माने। और अंत में हमने निष्कर्ष निकाला कि राजनीति विज्ञान विज्ञान और कला दोनों है। जो इसके सिद्धांत है उसको हम जो सैद्धांतिक पक्ष है उसको हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं और जो इसका व्यवहारिक पक्ष है, चूंकि शासन करना एक कला है, अतः राजनीति विज्ञान का जो व्यवहारिक पक्ष है उसको हम कला की श्रेणी में